एपिसोड 57 लेकर आ गया वो एक्स-रे विजन का। जेसी चिल्ला के बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो, प्लीज मेरा पेन मत खोलो। यंग बोलता है, हे चुप हो जाओ, तुम सही में बहुत ही बुरी हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वो उसके पिछवाड़े में मारने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। वांग बोलता है, यंग जेसिका का पैंट खोल दिया है। लिन बोलता है, लगता है कि उसे ये सब करने में बहुत ही मजा आता है, चलो इससे हमारा काम भी हो जाएगा। दूसरी तरफ जेसी चिल्ला के बोलती है, हे यंग रुक जाओ। यंग बोलता है, क्या मैं रुक जाऊँ? जब मैं बोल रहा था कि तुम्हें रुकने के लिए, तुम रुकी थी उस समय। उसके अलावा तुम मुझ पे हमला कर रही थी उस समय। अब तुम्हारा भाव कहाँ गया? जेसी बोलती है, यंग मैं तुम्हें मार डालूंगी। यंग बोलता है, ओ तुम अभी भी हार नहीं मानी हो, मैं जब तक तुम्हें मारता रहूंगा जब तक तुम हार न मान लो। फिर वो उसके पिछवाड़े में मारने लग जाता है। कुछ देर के बाद जेसी अपने मन में बोलती है, ये यंग रुक क्यों गया है और ये मेरे पिछवाड़े को मसाज क्यों कर रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। तभी यंग मसाज करते हुए उसके पिछवाड़े में उंगली कर लेता है। तभी जेसी चिल्ला के बोलती है, हे यंग तुम कर क्या रहे हो? तभी यंग अपने होश में आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाह रहा था। जेसी बोलती है, तो तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा था? ये बोलकर वो रोने लग जाती है। यंग बोलता है, हे जेसी क्या तुम ठीक हो ना? मुझे माफ करना, मैं जो किया था उस समय। जेसी उसका बिना बात सुने हुए रोते हुए बाथरूम में चली जाती है। वांग ये सब देखकर गुस्से में आ जाता, बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? ये यंग अचानक से रुक क्यों गया है? क्या तुम्हारे पास इससे कोई ताकतवर दवाई है क्या? लिन बोलता है, मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है। उनके रूम में एक टीवी है, हम लोग एक आइडल मूवी चला देते हैं जिससे वो लोग पूरा मूड में आ जाएंगे और वो दवाई भी सही से काम करने लग जाएगा। जेसी के निकलने के बाद यंग बाथरूम में चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं जेसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे हुआ क्या था? दूसरी तरफ जेसी अपने मन में बोलती है, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? तभी वो देखती है कि अचानक से टीवी ऑन हो जाता है और उसमें आइडल मूवी चल रहे होते हैं। जेसी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलती है, ये हो क्या रहा है, लेकिन इसे देखकर मेरे अंदर अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ यंग अपने मन में बोलता है, ये अचानक से शांत क्यों हो गई है, ये कर क्या रही है? फिर वो एक्स-रे विजन से देखने लग जाता है। तभी वो देखता है कि वो आइडल मूवी देख रही होती है। ये देखकर वो अपने मन में बोलता है, वो बोल रही थी कि मैं बहुत ही बड़ा ठरकी हूँ, लेकिन ये तो मेरे से भी बेकार है। दूसरी तरफ जेसिका घड़ी को देखते हुए अपने मन में बोलती है, लग रहा है कि वांग रात को घर नहीं आएगा, उसकी पत्नी होने के नाते ये मेरे पास बहुत ही बढ़िया मौका है। फिर वो उसके कंप्यूटर में जाके कुछ खोजने लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो बोलती है, आखिरकार मुझे ये मिल गया है, उसका पापा का स्मगलिंग का पूरा रिकॉर्ड मिल गया है मुझे। अब जल्दी से मुझे ये दोनों फाइल भेज देना होगा। ओ नहीं, कोई आ रहा है यहाँ पर, अब थोड़ा सा ही बाकी, मुझे ये करना ही होगा। तभी वैन वहाँ पर आ जाता, बोलता है, हे जेसिका तुम कर क्या रही हो? जेसिका बोलती है, नहीं कुछ नहीं अंकल, मैं तो ऐसे ही गेम खेल रही थी। तभी वो कंप्यूटर में देख लेता है और गुस्से से बोलता है, क्या तुमने फाइल को देख लिया है क्या? और वो उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है, सही बताओ तुम्हें किसने भेजा है? मुझे पहले ही लगा था कि तुम कुछ गड़बड़ी करोगी। जेसिका बोलती है, मैं यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने आई थी और मैं दोनों फाइल को अंकल चैन को भेज दी हूँ। अब वो लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये सुनकर वैन गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाने लग जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। जेसिका अपने मन में बोलती है, यंग चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। फिर वो बेहोश हो जाती है। वैन अपने मन में बोलता है, नहीं मैं इसे अभी नहीं मारूंगा, मैं इसे पहले वांग के पास ले जाऊंगा। ये करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि किसी पे भरोसा जल्दी करना नहीं चाहिए। उसके अलावा पुलिस यहाँ पर जल्दी आने वाला है, अब लगता है कि मैं यहाँ पर कभी आ नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ जेसी अपने मन में बोलती है, ये मुझे हो क्या रहा है, ये आइडल मूवी का एक्टर यंग की तरह क्यों लग रहा है और मेरा बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है। ये दारू का असर है क्या? नहीं, मुझे जाके पहले फ्रेश होना होगा। फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर चली जाती और बोलती है, हे यंग क्या तुम नहा रहे हो क्या? यंग चिल्ला के बोलता है, हे तुम दरवाजा नॉक करके अंदर क्यों नहीं आई हो? तभी जेसी उसके पास जाते हुए बोलती है, हे यंग। यंग बोलता है, हे तुम्हें हुआ क्या है? जेसी बोलती है, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। यंग अपने मन में बोलता है, कि ये ज्यादा पी ली है क्या? तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यंग अपने मन में बोलता है, अगर मैं इसे रोका नहीं तो मैं पक्का मार जाऊंगा। फिर वो ठंडा पानी का शावर ऑन कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे जेसी जाग जाओ। तभी जेसी होश में आ जाते बोलती है, हे मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है। यंग बोलता है, क्या तुम्हारा नशा उतर गया है क्या? तभी जेसी उसे देखकर दूर हट जाती है और बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो? यंग बोलता है, रुको, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो क्या? ये तो मेरा सवाल है, तुम कर क्या रही थी? तभी उसे सब कुछ याद आता है कि वो क्या की थी पहले। ये सोच के वो अपने मन में बोलती, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ये सब की हूँ। यंग बोलता है, ठीक है जो भी हुआ भूल जाओ, मैं पहले तुम्हारे पिछवाड़े में मारा था और तुमने जो किया वो बात बराबर हो गया। जेसी बोलती है, निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। यंग बोलता है, मैं भी नहीं देखना चाहता हूँ। फिर ये बोलकर वो बाहर आ जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही अजीब है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि जेसी ये सब की है। रुको, क्या इसमें वांग का हाथ है क्या? फिर वो एक्स-रे विजन से उनकी ओर देखने लग जाता है। ये देखकर वांग शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये क्या हो रहा है, क्या ये हमें देख सकता है क्या? लिन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। यंग अपने मन में बोलता है, वो ये भी आ गया है।
अब लगता है कि वो जल्दी मुझे बुलाएगा। वांग बोलता है रुको, ये क्या हो गया, कैमरा में क्या हो गया। तभी वांग जेसिका को पकड़ के वहाँ पर ले आता है। वांग बोलता है पापा आप इसे पकड़े क्यों हो, जल्दी से इसका रस्सी को खोल दो। उसका पापा बोलता है क्या तुम्हें पता है क्या कि ये लड़की पुलिस से मिली हुई है और ये हमारे स्मगलिंग का सभी रिकॉर्ड भेज दिया है। ये सुन के वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं क्या। लिन बोलता है प्रेसिडेंट वांग, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है हाँ बिल्कुल, अभी तक पुलिस हमारे घर को कब्जा कर लिए होंगे। अच्छा हुआ कि मुझे इस बारे में सही समय में पता चल गया, नहीं तो अभी तक मैं जेल में होता। वांग बोलता है क्या, ये कैसे हो सकता है। चिंता मत करिए पापा, मैं आपका बदला लेकर रहूंगा। प्रेसिडेंट बोलता है बदला लोगे, लग रहा है कि तुम्हें अभी तक अपने दुश्मन के बारे में पता नहीं चला है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी लड़की के ऊपर भरोसा मत करो, नहीं तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वांग बोलता है पापा मुझे नहीं लग रहा कि ये जेसिका की होगी। प्रेसिडेंट बोलता है हे लिन, ये लड़की के ऊपर पानी डाल के जगाओ। फिर लिन उसके ऊपर पानी डाल देता है। प्रेसिडेंट गुस्से से उसका बाल पकड़ लेता है। बोलता है बताओ तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारे पीछे कौन है। जेसिका बोलती है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, मैं बताने वाली नहीं हूँ। ये सुन के वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वांग बोलता है हे पापा आप कर क्या रहे हो। प्रेसिडेंट बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि ये मान रही है कि ये इसने किया है। वांग उसके पास जाके बोलता है हे जेसिका तुम झूठ बोल रही हो ना। जेसिका बोलती है तुम्हारा पापा एकदम सही बोल रहा है, मैं पुलिस को वो फाइल भेज दी हूँ जिससे तुम लोग कभी भी यंग को तकलीफ ना पहुँचा पाओ। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए मर भी सकती हूँ। मैं तुमसे झूठ बोली थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे वांग फैमिली को पूरा बर्बाद करना चाहती हूँ। ये सुन के वांग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। प्रेसिडेंट ये सुन के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं तुम ये सब यंग की लिखी थी, हे उसे ले आओ। तभी उसके लोग यंग को वहाँ पर ले आते हैं। जेसिका उसे देखकर शॉक्ड हो जाते, बोलती है यंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रेसिडेंट बोलता है वो तुम्हें ये लगा नहीं ना था, तुम ये सब इसके लिए की थी, लेकिन ये तो पहले से ही मेरे कब्जे में है। यंग उसको देखकर अपने मन में बोलता है ये पहले भी मुझसे प्यार का इजहार की थी, लेकिन मुझे उस समय लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन इसे अभी देखकर लग रहा है कि ये पक्का प्यार करती है मुझसे। मुझे कभी लगा नहीं था कि ये मेरे लिए इतना कुछ करेगी। तभी वांग चिल्ला के बोलता है इन दोनों को मार डालो। प्रेसिडेंट बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं इन दोनों को मार डालूंगा। यंग बोलता है हे वांग, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को किसने जेल में भेजा था। मैं बताना भूल गया था कि जाओ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मेरे वजह से टॉम जेल में गया था। प्रेसिडेंट गुस्से से बोलता है क्या वो तुम थे। यंग बोलता है और लिन को भी लगा नहीं होगा कि वो ब्रेक अचानक से खराब हो गया था। प्रेसिडेंट बोलता है वो तुम थे, तुम हमारे साथ बहुत समय से खेल रहे थे, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो लिन के ऊपर गोली चला देता है। ये मौके का फायदा उठाकर जेसिका उस पर हमला करने वाली होती है। तभी प्रेसिडेंट अपने आप को बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है और बोलती है एक गई है, अब तुम्हारा बारी है। तभी यंग उसके ऊपर एक जोर से लात मार देता है जिससे उसका गोली दूर फेंका जाता है। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें कानून सजा देगा, तुम पूरी लाइफ इसके लिए तड़पोगे। फिर वो उसके आइको पॉइंट पर हमला कर देता है जिससे वो कुछ भी बोल नहीं पाता है और ना ही हिल पाता है।